हेलो, मैं बी आर चौधरी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। और आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का बेसिक। जनरली जो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं उनकी डिमांड रहती है कि इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से शुरू की जाए, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू की जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इंग्लिश की शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी इंग्लिश सीखना शुरू ही किया होगा या कुछ इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश सीखने में एडवांस लेवल पर होंगे। और जो एडवांस लेवल पर हैं उन्हें ये लगेगा कि सर ये क्या छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, बिल्कुल ABCD सिखा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी सीखना शुरू किया है उन लोगों को ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो एडवांस लेवल पर हैं वो इरिटेट नहीं हो, आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप लोगों को भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत अल्फ़ाबेट से करते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम ये सारा सीखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। पहला ही ये क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ाबेट कहा किसे जाता है। तो देखिए, अल्फ़ाबेट का हिंदी अर्थ, अल्फ़ाबेट का हिंदी अर्थ होता है वर्णमाला। वर्णमाला या फिर कह दो अक्षरमाला। अब ये वर्णमाला या अक्षरमाला क्या है? हिंदी में हम लोगों ने अ से लेके ज्ञ तक वर्णमाला पढ़ी है। तो जैसे हिंदी में वर्णमाला है अ से ज्ञ तक, वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी ए से लेके जेड तक वर्णमाला है। तो अल्फ़ाबेट का हिंदी अर्थ है वर्णमाला, अक्षरमाला। अब ये अक्षरमाला या वर्णमाला, आप लोगों ने फूलों की माला ज़रूर देखी होगी। फूलों की माला जो धागे में पिरो के फूल और उनकी एक माला बनाई जाती है, वैसे ही जो अक्षरों की चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो अक्षरों की जो संख्या है या जो अक्षर जो हमारे वर्णमाला में होते हैं उनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है वर्णमाला, या इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ाबेट कितने हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है। तो जनरली जब स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने हैं तो जवाब आता है 26, 25, 24, 20, 10, 5। तो इस प्रकार के जवाब आते हैं। तो यहाँ हमारे सामने ये क्लियर है कि अल्फ़ाबेट जो होती है वो एक ही है। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में एक ही है, सभी लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होती है। हिंदी की अपनी एक अल्फ़ाबेट है, संस्कृत की अपनी एक अल्फ़ाबेट है, वैसे ही इंग्लिश की भी अपनी एक अल्फ़ाबेट है। अब इस अल्फ़ाबेट के अंदर ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक ये 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स हैं। लेटर, ये लेटर का अर्थ होता है वर्ण, या फिर हम कह सकते हैं अक्षर। तो ये कितने हैं? ये हैं 26 लेटर, 26 लेटर है। तो ये लेटर की संख्या है 26, और हमारे पास में जो अल्फ़ाबेट है उसकी संख्या है 1। जो अल्फ़ाबेट है वो बिल्कुल एक है, न कि 26। तो 26 हमारे पास में लेटर हैं। दूसरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, अल्फ़ाबेट साउंड क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट साउंड क्या होते हैं? देखिए, दो वर्ड है, अल्फ़ाबेट और साउंड। अल्फ़ाबेट और दूसरा है साउंड। अल्फ़ाबेट का मतलब तो वही वर्णमाला, और साउंड का मतलब होता है ध्वनि। साउंड का मतलब है ध्वनि या फिर कह लें आवाज़। और ये अपनी अक्षरमाला। अब देखिए, हम जो ये ए से लेके जो जेड तक जो ये लेटर हम बोलते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ध्वनि उत्पन्न करते हैं, कुछ ना कुछ ध्वनि इनसे निकलती हैं। तो देखिए, जैसे ए से अ की ध्वनि आती है, आ की भी आती है, ए की आती है, ऐ की आती है, ए की आती है और ओ की आती है। वैसे ही बी से ब की साउंड आएगी, सी से स की साउंड और क की साउंड भी आती है, डी से ड की साउंड और द की साउंड भी आती है, ई से छोटे ई की साउंड, बड़े ई की साउंड और ऐ की साउंड आती है, एफ से फ की साउंड आती है, जी से ग की साउंड आती है और ज की साउंड आती है, एच से ह की ध्वनि आती है, आई से आई की ध्वनि आती हैं, छोटे ई की ध्वनि आती हैं, आय की ध्वनि आती है और अ की ध्वनि आती हैं। यहाँ मैं
कभी ध्वनि यूज़ कर रहा हूँ, कभी साउंड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप दोनों के लिए एक्चुअल में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलना है। तो यहाँ पर जे से ज की साउंड आती है, के से क की साउंड आती है, एल से ल की साउंड आती है, एम से म की साउंड आती है, एन से न की साउंड आती है, ओ से ओ की साउंड आती है, ओ की साउंड आती है और अ की साउंड आती है, पी से प की साउंड आती है, क्यू से क की साउंड आती है, आर से र की साउंड आती है, एस से स की साउंड आती है, श की साउंड आती है और श आधा स, टी से ट की साउंड आती है और त की साउंड आती है, यू से य की साउंड आती है, ऊ की साउंड आती है और अ की साउंड आती है, वी से व की साउंड आती है, डब्ल्यू से व, एक्स से ए की साउंड, ज और क्ष की साउंड, वाई से य, छोटे ई की साउंड और बड़े ई की साउंड, और जेड से ज की साउंड आती है। ये सारे हम जितने भी ये साउंड हैं इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहला है ए से अ की साउंड। देखिए अलार्म, अलार्म का मतलब होता है मॉर्निंग में उठने के लिए जो हम अलार्म लगाते हैं तो वो अलार्म। अग्री यानी सहमत होना, अराउंड यानी चारों तरफ, तो ये अलार्म, अग्री, अराउंड। नेक्स्ट आ की साउंड आम, आर्ट। ए की साउंड एप्पल, एंग्री। आई की साउंड मैन, कैप, कैट, रैट। ए की साउंड शेयर, केयर, रेयर। शेयर यानी बांटना, जैसे कुछ भी चीज़ शेयर करते हैं, जैसे ये वीडियो आपको शेयर करना है फ्रेंड्स को तो शेयर करेंगे। केयर मतलब देखभाल करना। रेयर मतलब दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलने वाला। बॉल, कॉल, मॉल। मॉल वही मार्केट जब हम जाते हैं तो जो शॉपिंग मॉल होते हैं वही मॉल है। नेक्स्ट बी से ब का साउंड, बॉल, बुक, बियर, बॉय, सब में बी, बॉल, बुक, बियर, बॉय। नेक्स्ट सी से स का साउंड, आइस, नाइस, फेस। क का साउंड कैट, कुक, कैप, कैमल। नेक्स्ट है डी से ड का साउंड, डॉग, डियर, दहली, डिग का मतलब होता है खोदना, डिवाइड बांटना। डी के साउंड है। नेक्स्ट डी से द का साउंड। देखिए ये जो द का साउंड है वो इंग्लिश में यूज होता है। अभी इंग्लिश क्या होती है आगे डिस्कस करते हैं। दिनेश, दानिश, दया, शंकर। नेक्स्ट है ई से छोटे ई का साउंड आएगा, इंग्लिश, ईयर। ये एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। ई का साउंड शी, बोलने में भी थोड़ा लंबा बड़ा साउंड, शी, ही, बी, तो बड़ी ई के साउंड है तो थोड़ा लंबा बोला जाएगा। नेक्स्ट एफर्ट, एंट्री। नेक्स्ट एफ से फ का साउंड है, फिश, फाइंड, फिल, फेस, फॉलो का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे चलना। जैसे आजकल फेसबुक पे फॉलो करते हैं, ट्विटर पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो वही फॉलो। नेक्स्ट जी से ग का साउंड, गन, ग्रैप्स, गिव, जी से ज का साउंड है, जिम, मैजिक वही जादू, जिम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट एच से ह का साउंड, हेड, हैप्पी, हैन, होटल, हॉर्स। आई से आई का साउंड, आइसक्रीम, हाइड, माइक, आई का साउंड आ रहा है। ई का साउंड इट, चिन। देखिए ये जो बड़ा ई और जो छोटा ई है जिनके बोलने में भी फ़र्क है, ई छोटा और ई बड़ा, मतलब साउंड में फ़र्क आएगा, बोलने में भी। हाय, रिटायर, तो आई का साउंड, आई का साउंड। फर्स्ट शर्ट, आई है लेकिन साउंड दे रहा है अ का, फर्स्ट शर्ट। अब कुछ लोग इसको बोलते हैं फिस्ट, अरे फिस्ट नहीं, ये फर्स्ट है। कुछ इसको सेट नहीं, शर्ट। नेक्स्ट जे से ज का साउंड, तो जग, जॉइन, जीप। के से क का साउंड है, काइट, किंग, बुक। अब देखिए यहाँ बुक लिखा हुआ है, शुरू में बी आ रहा है लेकिन लास्ट में क का साउंड आ रहा है। देखिए साउंड जो होते हैं ज़रूरी नहीं है हमेशा वर्ड के शुरुआत में आएंगे, वो कहीं पर भी आ जाएगा। कहीं पर भी लेटर आएगा,
वहाँ वह लेटर अपना साउंड देगा। तो वर्ड की शुरुआत में भी आ सकता है, वर्ड के बीच में भी आ सकता है, वर्ड के लास्ट में भी आ सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा शुरुआत में आएगा या बीच में आएगा या लास्ट में आएगा, कहीं पर भी ये साउंड आ सकते हैं। जहाँ लेटर आएगा वहाँ साउंड आएगा। तो यहाँ बुक, तो लास्ट में के आ रहा है तो क का साउंड लास्ट में आएगा बुक। यहाँ शुरू में है तो किंग, यहाँ काइट। एल से ल का साउंड आता है लॉयन, लव, लैंग्वेज, लीव, छोड़ना। एम से म का साउंड है मंकी, मैंगो, मैन, मदर, सब मदर। नेक्स्ट एन से न का साउंड है नेस्ट, नो, नेवर, नोट, नोज। नेक्स्ट ओ से ओ का साउंड है ओनली, मोर, नो। ओ से ओ का साउंड ऑरेंज, स्टॉप, फॉलो, ऑन, ऑफ। अ का साउंड अकर मतलब होता है घटित होना, कोई घटना घटित होती है, अकर। नेक्स्ट सन तो अ का साउंड है सन। अकर तो अ का साउंड। पी से प का साउंड है पेन, पिकॉक, पैरट, एप्पल। नेक्स्ट क्यू से क का साउंड है क्वीन, क का साउंड। क्वेंच, क का साउंड। क्विट, क का साउंड। आर से र का साउंड रोज, रेड, रियर का मतलब होता है पीछे। जैसे हम बाइक पर बैठते हैं तो रियर सीट जो होती है मतलब पीछे वाली सीट, रियर का मतलब पीछे। नेक्स्ट रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। नेक्स्ट एस से स का साउंड आ रहा है सिट, सिन, सून। तो स का साउंड है श, शुगर, एंड श, तो बोलने में भी श। नेक्स्ट आधा स, स्कूल। अब इसको कई बार लोग कैसे पढ़ते हैं स्कूल, और यह एक्चुअल में सही शब्द है स्कूल। तो यहाँ पर हम इसको जो आधा स है जो ये स्कूल है, SCHOOL, स्कूल, तो इसको स्कूल नहीं, ये गलत है, इसे है स्कूल, आधा स, स्कूल। तो राइट है स्कूल, न कि स्कूल। नेक्स्ट स्माइल, इसको भी कई बार वही स्माइल ऐसे नहीं, ये गलत है, सही है स्माइल, ये सही है स्माइल। नेक्स्ट है स्टिल नहीं स्टिल, तो वही स्टिल। अब ये सही है या स्टिल, तब यहाँ दोनों में स्टिल, छोटे ही की मत स्टिल, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट टी से ट का साउंड टाइगर, टेक का मतलब लेना, टॉल, टॉक, टेलीफोन, तो ट का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है टी से त का साउंड। अब देखिए ये जो त का साउंड है वो हमारे हिंग्लिश में काम आएगा, हिंग्लिश। तो तिब्बत, तलवार, त्रिशूल, तो त का साउंड। नेक्स्ट यू से य का साउंड आता है यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, यूनिफॉर्म, वर्दी। देखिए वृद्धि और वर्दी दो शब्द हैं, एक तो होता है वृद्धि, एक होता है वर्दी। तो ये है वो, यूनिफॉर्म होता है वर्दी, न कि वृद्धि। वर्दी, यूनिफॉर्म, वर्दी। जैसे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म होती हैं, गार्ड की यूनिफॉर्म होती हैं, तो जहाँ कहीं पर भी यूज़ होती है, जैसे आर्मी में यूनिफॉर्म होती है तो वही यूनिफॉर्म। यूनिवर्सिटी, यूनियन होता है संघ, संगठन, वो यूनियन। यू से ऊ का साउंड सुगर, पुल का मतलब खींचना। अब कहीं पर भी हम जाते हैं तो दरवाजे पर लिखा होता है पुल एंड पुश, पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना। नेक्स्ट अम्ब्रेला, यू से अ का साउंड अम्ब्रेला। रन, अर्जेंट, समर मतलब गर्मी, तो अ का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वी से व का साउंड वैन, वेरीफाई, वेरी। नेक्स्ट डब्ल्यू से व का साउंड है वॉच, विंडो। अब देखिए यहाँ वी से भी व का साउंड है और डब्ल्यू से भी व का साउंड है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जब हम वी से व का जब साउंड बोलते हैं वी, तो हमारे
जो मुंह के अंदर जो ऊपर वाले दांत हैं वो टच करते हैं हमारे नीचे वाले होंठ को, तो वैन, तो नीचे वाले होंठ को थोड़ा टच करते हैं। लेकिन जब हम W से व का साउंड बोलते हैं, वॉच, तो हमारा मुंह थोड़ा गोल होता है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट है एक्स, एक्स से ए का साउंड, एक्स रे, एक्स मास ट्री, तो एक्स का साउंड, एक्स से ए का साउंड है, एक्स रे, एक्स मास ट्री। ज का साउंड, जेरोक्स, जेरोक्स का मतलब फोटोकॉपी, जो हम फोटोकॉपी कराते हैं उसे ही जेरोक्स कहते हैं, तो ज का साउंड जेरोक्स। जाइलोफोन, तो ज का साउंड आ रहा है, जाइलोफोन। अब जाइलोफोन क्या होता है आप गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्ष का साउंड, टैक्स, टैक्स, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब अधिकतम, तो क्ष का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वाई से य का साउंड है, ईयर, ईयर, येलो, याक, याक यानी जंगली बहल, जंगली बैल। ई का साउंड मिथ, मिथ का मतलब होता है काल्पनिक विचार, कोई भ्रांति, मिथ। नेक्स्ट बाइसिकल, बाइसिकल साइकिल को कहते हैं, तो यहाँ हमें ई का साउंड आ रहा है, ई, बड़े ई का साउंड। एवरी, बेबी, बोलने में भी है एवरी, बेबी, तो यहाँ से हमें ई का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है लास्ट जेड से ज का साउंड, जू, चिड़ियाघर, जिप, जिप, तो जिप, तो ये यहाँ हमें अब देखिए जेड से भी ज का साउंड है और जे से भी ज का साउंड है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए जब ये जो जेड से जो ज है, ये जब हम बोलते हैं थोड़ी सी हमारी ज, तो हमारी जीभ जो है वह थोड़ी सी राउंड करती है और ऊपर तालू के टच करती है, जबकि इस ज को हम बोलते हैं ज, तो हमारी जीभ राउंड नहीं करती है। बेसिकली दोनों में यही फ़र्क है। अब थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हिंग्लिश, हिंग्लिश क्या है। देखिए हिंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इन दोनों का मिक्स करके बना हुआ है हिंग्लिश, ये है हिंग्लिश। जनरली हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ये हिंग्लिश में लिखते हैं, ना कि इंग्लिश में। तो लिखते हैं मैं गांव जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, आज मैं मेरे फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, तो लिखने में रहता है मैं गांव जा रहा हूँ, ये मैं गांव जा रहा हूँ, इसे कहते हैं हिंग्लिश। तो ये इंग्लिश और हिंदी का मिक्स रूप है जिसे नाम दे दिया गया है हिंग्लिश। तो यही हिंग्लिश हम रात दिन यूज़ करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर जो ये हिंग्लिश है ये भी हम इन साउंड से ही लिखते हैं। तो आपको अगर ये लिखना है तो आपको ये सारे साउंड्स सीखने ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कितने भाग हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कितने भाग हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। फर्स्ट, अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वावल, जिन्हें हिंदी में कहते हैं स्वर। सेकंड है कंसोनेंट, जिन्हें हिंदी में कहते हैं व्यंजन। व्यंजन, स्वर, इंग्लिश में स्वर की संख्या 5 है, इनकी संख्या 5 है, वावल 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल हैं। और बाकी जो बच गए, बाकी जो रेस्ट 21 हैं, शेष जो 21 हैं वे सारे व्यंजन हैं। तो अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है, वावल और कंसोनेंट। वावल की संख्या 5 है, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं वैसे ही इनकी संख्या भी 5 है। और जो कंसोनेंट हैं, जो व्यंजन हैं, इनकी संख्या 21 है। जैसे हमारे हिंदी में अ से लेके अह तक ये सारे स्वर हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी ये स्वर हैं,
व्यंजन हमारे क से ग तक होते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में भी हमारे ये 21 व्यंजन है। अब ये व्यंजन और स्वर, इनका यूज क्या है, ये वोवल का क्या यूज है, ये हमारे क्या काम आएंगे, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कम से कम एक फेसबुक ग्रुप, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।